मुकेश जी, सबसे पहले बधाई आप लोगों को। क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल वही स्थापना हो गई। देखिए अगेन मतलब सबके लिए बहुत गर्व का विषय है। सबसे पहले तो कंट्री के लिए और फिर हरियाणा के लिए एंड देन रोहतक एंड एलपीएस वोसाट फैमिली। तो सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है। सब लोगों की मेहनत रंग लाई। इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे एम्प्लॉय जो रात दिन काम करते हैं यहाँ पे, और हमारे इंजीनियर जो बहुत ही डीपली इन प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व होते हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छिपी होती है, वो डिस्क्लोज करना थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट यस सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो कितना लंबा प्रोजेक्ट है ये आप लोगों के पास। जो मशीन है उसके जो भी इक्विपमेंट्स बना रहे हैं उसमें काफ़ी ध्यान रखना होगा। देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट एक दिन का नहीं होता है। इसमें डेकेड्स लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं। आज अगर कोई हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो उससे पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। आपको फिर इंफ्रास्ट्रक्चर वो करना होता है, उसका फेलियर मोड एनालिसिस करना होता है कि भाई कहीं फेल होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा कंट्री का स्टेक इसके ऊपर होता है। तो हम ऐसे ही हम जब स्क्रू बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं कि भाई ये जो स्क्रू मेरा बन रहा है ये कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। तो हम यहाँ उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि भाई वो किस टेम्परेचर पे ये विदस्टैंड करे। वो -200 डिग्री पे भी जा रहा है और प्लस 200 डिग्री पे भी जा रहा है। तो उस वेरिएशन पे हमारे स्क्रू को काम करना है। तो उसकी रॉ मटेरियल से लेके प्रोसेसिंग से लेके हम ध्यान रखते हैं। सारे टेस्ट इन हाउस करके तब हम जाके इसरो को देते हैं और फिर वो जाके उस पर लगाते हैं, सैटेलाइट में लगाते हैं। कि एक एक स्क्रू को भी आप लोग चेक कर रहे हैं, बाद में ये किस लिए कर रहे हैं। देखिए जब हम किसी भी सैटेलाइट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास रूम फॉर रिस्क नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। भले ही हमारा प्रोसेस बहुत कैपेबल है, हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, बट ये उनका एक प्रोटोकॉल है कि आपको हर एक स्क्रू आपको इंस्पेक्शन होके आना है, हर एक स्क्रू। नॉर्मली हम अब जब कार और अदर के बनाते हैं तो नहीं करते हैं। यहाँ पे आप इवन दो आपका पार्ट ओके है लेकिन फिर भी हम उसको 100% इंस्पेक्शन करते हैं। इससे प्रोटोकॉल, ये इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल होता है इसरो का, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो यस वी आर डूइंग दैट। जैसे सबसे पहले बधाई, और आपकी कंपनी भी चांद पर पहुंच गई। हाँ जी, धन्यवाद। कैसे ये सब संभव हुआ और कब से आप इस प्रोजेक्ट में साथ लगे हुए हैं। देखिए, मैंने आज से ऑलमोस्ट 20 साल पहले डिफेंस कंपनीज़ को टारगेट करना शुरू करा था, और वीएससीसी से इसरो से हमारा 15 साल से ऊपर का एसोसिएशन है। तो पहले हमने डीआरडीओ को टारगेट किया था, जहाँ जितने भी आपकी मिसाइल्स बनती हैं, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश। तो हमारा बड़ा अच्छा एंगेजमेंट है उन सब में, प्रोग्राम में। और इसरो से जुड़ना अपने आप में एक हम अपनी उसकी कंपनी की वो मानते हैं कि भाई गौरव कि। और आज मैं बहुत जगह एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारी वीएससीसी इसरो जो है वो अमेरिका की बोइंग कंपनी से भी बेहतर है। उनके यहाँ जो सिस्टम्स हैं, जो लोग हैं, जो टेक्निकल नॉलेज उनकी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पिछले 15 वर्षों से वो हमारी फैक्ट्री में आ रहे हैं, ऑडिट करते हैं, सारा प्रोसेस समझाते हैं, और उससे हमें सीखने को भी मिला है। और आज हमें इस बात का गर्व है कि भी हमारे को चंद्रयान में जुड़ने का मौका मिला और एक सक्सेसफुल चंद्रयान का लैंडिंग हुई। ये किस तरह की नट बोल्ट है। देखिए, ये स्पेशल रॉ मटेरियल है इनका, और स्पेशल ग्रेड ऑफ स्टील इसके अंदर है। इसका सारा प्रोसेस स्पेशल है, और इसरो जो है हर स्टेज के ऊपर इसका इंस्पेक्शन करती है, और इनका बड़ा स्ट्रिक्ट एक एसओपी एडेरेंस है। तो देखने में तो सब चीज़ें सिंपल लगती हैं, बट अगर आपकी एक स्क्रू की वजह से आपकी लैंडिंग लॉन्च ऊपर का फेल हो सकता है, उसके बाद जब वो अर्थ के सरफेस से बाहर उसमें जाती है वो फेल हो सकता है, और जिस वक्त तक वो लैंड कर रहा है अगर एक स्क्रू भी फेल हो जाए तो सारा का सारा आपका जो लॉन्च है फेल हो सकता है। और हम इसरो ही नहीं, इसरो ने कम से कम भी इसमें 50, 60, 70 कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो बल्कि आज मैं लिस्ट देख रहा था तो कम से कम ऐसी 40 कंपनीज हैं जो इसरो को जिन्होंने कंपोनेंट्स दिए और उनको उनकी असेंबली जोड़ने के लिए हमने पार्ट्स दे रखे हैं। तो आज एक फास्टनर्स कहने में छोटा प्रोडक्ट लगता है, पर
सभी चीज़ों को जोड़ने के लिए फास्टनेस चाहिए। तो पूरा जो इकोसिस्टम है इसरो का, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं और हमारे पास बहुत अच्छी, पहले तक कहूँगा, इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट के साथ वी हैव वेरी ट्रेन्ड पीपल। और तो आज प्रोडक्ट जो है उसमें अच्छे लोगों से, अच्छे इक्विपमेंट से, अच्छे सिस्टम लगाने के बाद बनता है। इतना बड़ा देश है, एक रोहतक की छोटी सी कंपनी को ये मौका मिला, इसके पीछे क्या देखिए, मानते हैं? मेरे फादर ने 1958 में फैक्ट्री लगाई थी और मेरे फादर जल्दी चले गए। बट आज भी हमारे, पहले हम शुरू में जब लगाई तो सारी फैक्ट्री हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी से कंपनी लगी थी और वो हमने स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया है कि, और मैं कहता हूँ कि भी रोहतक हो कहीं हो, आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाइए तो कस्टमर्स अपने आप आते हैं। तो मेरे पास आज 40 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट है और इस कैंपस के अंदर एवरेज में 300 से 400 विजिटर्स आते हैं साल में और पूरी दुनिया से यहाँ पे विजिटर्स आते हैं। और ऐसा कोई, मैं कहूँगा कि जो बड़ी ग्लोबल एमएनसी है वो हमारा कस्टमर है। पूरी दुनिया में जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं आमतौर पर हम इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब स्वदेशी पूरी तरह से और रोहतक में बने हुए जो खासकर यूज हुए ये चंद्रयान, हमारी जो आज फैक्ट्री है, जो मैं आपको कहूँ तो एक मेक इन इंडिया का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। कई बार हम उसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ नहीं करते। अगर आप इसरो देख लीजिए, आज जो प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा मेट्रो और जो लोकोमोटिव का है और जो पूरा नेटवर्क है, वंदे भारत ट्रेन है, तो उसके पूरे इकोसिस्टम के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक एक कंपनीज़ को 5-5 हज़ार हम कंपोनेंट्स सप्लाई करते हैं और उसके हमें बहुत वर्ष लग गए सारे सिस्टम को क्रिएट करने के लिए। तो इट इज़ बेस्ड ऑन, मैं बल्कि पहले तो अपने आदमियों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि वी हैव वेरी क्वालिफाइड एंड गुड ट्रेन्ड ऑफ पीपल एंड देन वी हैव द इक्विपमेंट एंड द सिस्टम्स टू डू इट। आमतौर पर इन बातों को पता नहीं लग पाता कि कितने लोगों की मेहनत छिपी होती है। अब चंद्रयान 3 के बाद पता लगा कि एलपीएस का कितना योगदान। इससे पहले किस किस प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहे हैं एलपीएस? देखिए, वी आर एसोसिएटेड ऑलमोस्ट, आप नाम लीजिए, मैंने आपको इसरो से रिलेटेड बताइए आप। इसरो है पूरा, इसरो तो है ही। तो जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं, इससे पहले जितने भी आपके कंट्री में एक भी ऐसी मिसाइल नहीं है, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, ब्रह्मोस, या जो भी आज नई डेवलप भी हो रही है, तो उसमें हमारा सहयोग सब में है। और आज हमारा जो एरोस्पेस कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड की, वो हमारे कस्टमर्स हैं। आपका जो वंदे मातरम, जो वंदे भारत जो ट्रेन है, तो ऐसी कोई वंदे भारत की ट्रेन नहीं कि जिसमें हमारा मेजर योगदान ना हो। तो इसमें चाहे आप सोलर का ले लीजिए, विंड का ले लीजिए, अभी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जितनी भी आपकी अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई टेबल हैं, सीटी स्कैन्स हैं, हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। फिलिप्स है, सीमेंस है, आप पावर इलेक्ट्रिकल में देख लीजिए, श्नाइडर है, सीमेंस है, कमिंस है, दे आर ऑल आवर कस्टमर्स। अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी, किस प्रोजेक्ट से जुड़ने की एक तमन्ना है? नहीं, तमन्ना ये है कि भाई वी हैव क्रिएटेड अ फैक्ट्री हेयर विच आई वुड से कि जो हम सारा फोकस मेक इन इंडिया के ऊपर हमारा फोकस है। जो हम भी पहले प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, अगर 70% इंपोर्ट था, मेरा 20% रह गया। कोशिश ये है कि हम ज़ीरो इंपोर्ट पे आ जाएं और जैसे जैसे हम उसी चीज़ को प्रोत्साहन कर रहे हैं और फ्रॉम दिस फैक्ट्री वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड वी आर कि भाई आज टफ कंडीशन में भी हम 20 से 30% की ग्रोथ हर साल देख रहे हैं। वो आएगी हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट से और क्वालिटी की वजह से। तो सब लोग ये कहते रहते हैं कि भाई मेरे को, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 5 ट्रिलियन, तो मैं सबको ये कहता हूँ कि कम इन्वेस्ट इन इंडिया, और इंडिया से ज़्यादा जो इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है दुनिया में कहीं नहीं है। तो आई सी अ गुड फ्यूचर। जैसे अब आपके चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, नट बोल्ट जितना भी प्रयोग है, आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय उसमें शामिल हुए? नहीं, उस पूरी प्रोसेस के अंदर? देखिए, पूरी इसमें ऐसा नहीं है। आज इस कैंपस के अंदर आज 1500 लोग काम कर रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग किस्म का सहयोग है। तो और इसरो की मतलब इसके डिफेंस के साथ भी ऑलमोस्ट 150-200 आदमी उसी में एसोसिएटेड है। थैंक यू सर।